हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आज हम इंटेग्रेशन की टाइप जो करने जा रहे हैं वो है इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइकेशन में आ जाते हैं, ठीक है, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेग्रेशन u इनटू v। तो इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, u ऐसे v की इंटेग्रेशन माइनस देन इंटेग्रेशन करनी है किसकी, डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटेग्रेशन ऑफ v। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले u के डेरिवेटिव को v के इंटेग्रेशन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी दोबारा से इंटेग्रेशन करिए। ठीक है, और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, वन एंड सेकेंड, तो व्हाट इज द इंटेग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। पहला ऐसे ही, यहाँ देखिए, यहाँ पहला ऐसे ही रखना है और यहाँ पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर यहाँ दूसरे की इंटेग्रेशन, यहाँ भी दूसरे की इंटेग्रेशन, फिर जो पहले का डेरिवेटिव आएगा और दूसरे की इंटेग्रेशन आएगी, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी दोबारा से इंटेग्रेशन करनी है। ठीक है, याद रखिए यहाँ इंटेग्रेशन का साइन डालना, यहाँ माइनस होगा और फर्स्ट यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और यहाँ दोनों जगह सेकंड की इंटेग्रेशन लिखनी है। तो मैंने डायरेक्टली ये अप्लाई करने हैं, आपने सिंपली याद रखना है यहाँ फर्स्ट और यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव और यहाँ दोनों जगह सेकंड की इंटेग्रेशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा से इंटेग्रेशन करेंगे। दिस इज द इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स, जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइकेशन में आ जाए। तो अब जो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई आ जाते हैं तो आपने किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। जनरली इन दोनों में से एक फंक्शन ऐसा होगा जिसकी आप को डायरेक्ट इंटेग्रेशन करनी या तो मुश्किल होगी या हमें नहीं पता होगी। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसकी डायरेक्ट इंटेग्रेशन हमें नहीं पता, लॉग एक्स है, इसकी डायरेक्ट इंटेग्रेशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो आपने जिसकी इंटेग्रेशन आपको डायरेक्ट नहीं पता है, तो जिसकी इंटेग्रेशन आपको नहीं पता है उसे आपने फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेट करने में ये रूल आपकी हेल्प करेगा। रूल है आई लेट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, आई लेट। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x + 1, लाइक दैट। Then L stands for logarithmic function, log x square plus 1, log 2x minus 1 and so on. A algebraic function, कोई भी polynomial या constant term हो, ठीक है, x हो, 2x हो, 3x square plus 1 हो, अकेला 1 हो, x square minus x plus 1 हो, तो इसे हम algebraic function मानेंगे। T for trigonometric function, sin x, cos x, tan x। E एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर 2x, 2 रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x। ठीक है, तो अगर एक इनवर्स वाला हो है हमारे पास फंक्शन और दूसरा अलजेब्राइक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इनवर्स वाले को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। एक मेरे पास अगर लॉग वाला है, एक अलजेब्राइक है, लॉग वाले को पहला, अलजेब्राइक को दूसरा। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, इनवर्स को पहला, अलजेब्राइक को दूसरा। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन डिसाइड करने। इट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, बट मोस्टली हम यही अप्लाई करेंगे। ठीक, समटाइम्स आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाएगा जिसकी इंटेग्रेशन हमें नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा कि साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब अकेला अगर ये है तो आपने इसको इनटू 1 करके बाय पार्ट्स कर देना है। अगर अकेला लॉग जैसे x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इसके डायरेक्ट इंटेग्रेशन नहीं पता है तो इनटू 1 करके बाय पार्ट्स कर देना है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये थोड़े से रूल हमने याद रखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन से इन्हें ट्राई करते हैं। तो मेन रूल क्या है आपका, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ी इंटेग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटेग्रेशन। ठीक है, पहला दूसरे का डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटेग्रेशन। ये रूल याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेग्रेशन x sin 2x। ठीक है, अब देखिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ हमें बाय पार्ट्स ही करना होगा। ठीक, तो आई लेट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले डिसाइड करिए कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड होगा। अब एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्राइक को फर्स्ट और
ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेके हमने बाय पार्ट्स इंटेग्रेशन करनी है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 इंटेग्रेशन करते हैं। तो लगाइए फॉर्मूला। सो आई आपका क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट एज सच, यहाँ सेकंड की इंटेग्रेशन करनी होती है। व्हाट इज द इंटेग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर दूसरे की इंटेग्रेशन जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं साइन 2x की इंटेग्रेशन दोबारा से माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पहला लिखना है x और यहाँ पहले का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और यहाँ दोनों जगह दूसरे की इंटेग्रेशन साइन 2x की इंटेग्रेशन माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2, ठीक। अब ये इंटेग्रेशन हो चुकी है, इसे ऐसे ही लिख दीजिए। अब सिर्फ इसकी इंटेग्रेशन करनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, बचा क्या सिर्फ इंटेग्रेशन ऑफ कॉस 2x। एंड आपको अब पता है cos 2x की इंटेग्रेशन क्या होगी, 1 बाय 2 एज सच cos 2x की इंटेग्रेशन sin 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, 2 इंटू 2 4 लिख दीजिए, दैट इज आवर आंसर। तो चलिए अब बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से बाय पार्ट्स करना है। अब देखिए फिर से दो आपस में मल्टीप्लिकेशन में बाय पार्ट्स करना होगा, तो डिसाइड करना है, एज सच नहीं ले लेना है कि यही फर्स्ट होगा यही सेकंड होगा। आपने डिसाइड करना है आई लेट के अकॉर्डिंगली विच इज फर्स्ट विच इज सेकंड फंक्शन। तो ऑब्वियसली अलजेब्राइक फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन लेके इसे सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करिए। यहाँ पहला ऐसे ही लिखना होता है x इंटू दूसरे की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ सीकंड स्क्वायर x tan x, माइनस फॉर्मूले का आएगा ही आएगा, इंटेग्रेशन का साइन डालिए। यहाँ फर्स्ट लिखा है, यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, फिर इनटू दूसरे की फिर से इंटेग्रेशन सीकंड स्क्वायर x की इंटेग्रेशन tan x dx, एंड अब यहाँ बच गया tan x की इंटेग्रेशन एंड tan x की इंटेग्रेशन माइनस log cos x, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन x इंटू लॉग x, ठीक है। तो डिसाइड करिए कौन फर्स्ट कौन सेकंड, आई लेट। तो एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक है, लॉग वाला फर्स्ट होगा, सो लॉग x इज फर्स्ट फंक्शन एंड x इज योर सेकंड फंक्शन। तो चलिए अब फिर से इंटेग्रेशन करते हैं। तो अब ऑब्वियसली दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें बाय पार्ट्स करना है। अब क्या होता है बाय पार्ट्स, पहला दूसरे की इंटेग्रेशन माइनस फिर इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटेग्रेशन। अब पहला ऐसे ही लिखना है, यानी कि log x ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रेशन, दूसरा हमने x माना है, तो व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ x, यू ऑल नो x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, यहाँ पहला और यहाँ पहले का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x इनटू फिर दूसरे की इंटेग्रेशन, x की इंटेग्रेशन फिर से यही आएगी दोबारा, x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। ये एक x से x हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 बाय 2 या x स्क्वायर बाय 2 log x ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच गया इंटेग्रेशन में x, एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अब 2 इंटू 2 4 लिख दीजिए, दैट इज योर आंसर। चलिए अगला करते हैं इंटेग्रेशन x स्क्वायर साइन x, ठीक है। तो फिर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक अलजेब्राइक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो अलजेब्राइक पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करेंगे। सो केयरफुली अप्लाई करिए। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड की इंटेग्रेशन, फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, माइनस फार्मूले का इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव x स्क्वायर की इंटेग्रेशन, सॉरी पहले का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दूसरे की इंटेग्रेशन फिर से माइनस कॉस x। दोबारा से देखिए पहला ऐसे ही यहाँ पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ दोनों जगह दूसरे की इंटेग्रेशन, साइन x की इंटेग्रेशन माइनस कॉस x माइनस कॉस x। फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड x स्क्वायर साइन x की इंटेग्रेशन माइनस कॉस x माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव x स्क्वायर की इंटेग्रेशन डेरिवेटिव 2x, दूसरे की इंटेग्रेशन साइन x की इंटेग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा पहले रीअरेंज कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ x कॉस x। तो अब फिर से यहाँ बाय पार्ट्स करना होगा। तो चलिए फिर से बाय पार्ट्स करते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अब फिर से यहाँ बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड,
पहला ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ cos x sin x, माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरे की इंटेग्रेशन sin x dx। गॉट इट। 2 के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यही करते हैं, ये कांस्टेंट को केयरफुली अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये प्लस 2x साइन एक्स और 2 इससे भी मल्टीप्लाई करिए, ये -2। अब यहाँ क्या बचा, इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स, एंड यू ऑल नो व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स, cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, सॉरी साइन एक्स की इंटेग्रेशन माइनस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में। तो इसे +2 cos x लिख दीजिए, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन x साइन स्क्वायर x। अब देखिए आइलेट के अकॉर्डिंगली वैसे तो देखिए अलजेब्राइक फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा, सो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो जैसा कि मुझे पता है कि सेकंड फंक्शन की मुझे क्या चाहिए होती है, इंटेग्रेशन, आई नीड इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लेकिन दिक्कत क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटेग्रेशन हम नहीं फाइंड कर सकते। तो साइन स्क्वायर की इंटेग्रेशन फाइंड कैसे करते थे, हम फार्मूला लगाते थे। तो इंटेग्रेशन करने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x/2, याद है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं हमने इंटेग्रेशन करने बैठ जाना, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वो मुझे डायरेक्ट नहीं पता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख लीजिए। अब 1/2 तो ओवरऑल बाहर हो गया, तो अंदर x मल्टीप्लाई करिए, x माइनस एक्स कॉस 2x, और दोनों की इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x अंदर मल्टीप्लाई करा और दोनों की इंटेग्रेशन अलग अलग कर दी। तो चलिए इंटेग्रेशन ऑफ x करिए, दैट इज x²/2 माइनस, अब यहाँ माइनस के बाद ब्रैकेट डालिए, अब यहाँ बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में x पहला फंक्शन होगा, cos 2x दूसरा फंक्शन होगा। तो चलिए अप्लाई करिए बाय पार्ट्स, पहला दूसरे की इंटेग्रेशन, cos 2x की इंटेग्रेशन sin 2x/2 माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1, दूसरे की इंटेग्रेशन cos 2x की इंटेग्रेशन sin 2x/2। तो ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गॉट इट। तो चलिए अब पहले 1/2 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक, अंदर x²/2, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में ही, माइनस x sin 2x/2, एंड ये माइनस माइनस प्लस, इसमें से 1/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया था, सिर्फ sin 2x की इंटेग्रेशन। एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ sin 2x, माइनस cos 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, ठीक। तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर इज x²/4 माइनस x/4 sin 2x एंड 2 4 8 माइनस 1/8 cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो चलिए अगला करते हैं, इंटेग्रेशन x² इंटू e⁻x। अब फिर से बाय आइलेट से के अकॉर्डिंगली अलजेब्राइक, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। तो चलिए अप्लाई करिए, डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऐसे ही x², सेकंड की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x², 2x, सेकंड की इंटेग्रेशन e⁻x की इंटेग्रेशन, दोबारा e⁻x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अब ये x² e⁻x ऐसे ही, -2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ x e⁻x बच गया। अब यहाँ फिर देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर बाय पार्ट्स, ठीक है। समटाइम्स रिपीटेडली बाय पार्ट्स बार बार यूज होगा, उसे केयरफुली अप्लाई करिए। -2 के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए। अब यहाँ फिर से बाय पार्ट्स, पहला ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रेशन e⁻x की इंटेग्रेशन e⁻x माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरे की इंटेग्रेशन e⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो फाइनल आंसर इज x² ex माइनस 2x ex, एंड दिस माइनस माइनस प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ बच गया था सिर्फ e⁻x की इंटेग्रेशन, विच इज e⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। आप चाहें तो फर्दर इन तीनों में से e⁻x कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, इंटेग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स की डायरेक्ट इंटेग्रेशन हमें नहीं पता है, तो मैंने जैसा बताया कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसकी डायरेक्ट इंटेग्रेशन नहीं पता है तो इनटू 1 कर दीजिए, ठीक है। तो इनटू 1 करके बाय पार्ट्स करिए। तो अब देखिए ऑब्वियसली आइलेट के अकॉर्डिंगली दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो चलिए बाय पार्ट्स करिए। पहला ऐसे ही log x, दूसरे की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ 1 x माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू फिर से दूसरे की इंटेग्रेशन 1 की इंटेग्रेशन x। तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये इसको x log x लिख दीजिए माइनस यहाँ सिर्फ dx बच गया, dx की इंटेग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो log x की इंटेग्रेशन क्या होगी, x log x माइनस x प्लस c। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इंटेग्रेशन log x होल स्क्वायर। ऑब्वियसली log x होल स्क्वायर की हमें इंटेग्रेशन नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, इनटू 1 करके बाय पार्ट्स। तो log x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन लेके हम बाय पार्ट्स कर देंगे। सो चलिए केयरफुली अप्लाई करिए। फर्स्ट एज सच यानी कि log x स्क्वायर एज सच, सेकंड की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ 1 x माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फार्मूला लग जाएगा, 2 पावर आगे log x 2 माइनस 1 1 इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इंटू दूसरे की इंटेग्रेशन फिर से 1 की इंटेग्रेशन x। तो ये x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x log x होल स्क्वायर माइनस इसमें से 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, यहाँ सिर्फ log x बच गया। तो अब log x की इंटेग्रेशन अभी हमने करी, फिर इंटू 1 करके बाय पार्ट्स कर लीजिए, तो ये आपको log x की इंटेग्रेशन दे देगा। सो x log x होल स्क्वायर माइनस एंड अभी हमने log x की इंटेग्रेशन करी, क्या आई थी, x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटेग्रेशन साइन इनवर्स x, अगेन साइन इनवर्स x की, तो इंटू 1 करेंगे, साइन इनवर्स x इंटू 1 करके बाय पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आइलेट के अकॉर्डिंगली इनवर्स वाला पहला, अलजेब्राइक दूसरा फंक्शन होगा। तो बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज सच इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ 1 x माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू फिर दूसरे की इंटेग्रेशन एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ 1 x, ठीक है। फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसकी इंटेग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रूट है, इसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाकर ये माइनस 1/2 हो जाएगी इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए पावर के अंदर जो हमारा फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x। एक्स हमारे पास पड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए अपने आप -2 से मल्टीप्लाई और बाहर -2 से डिवाइड कर दीजिए, गॉट इट, ताजो इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए। तो ये x साइन इनवर्स x एंड माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ये फंक्शन है, उसकी पावर है और ये फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो यहाँ पावर फॉर्मूला लग जाएगा। पावर में एक ऐड कर दीजिए, -1/2 प्लस 1 1/2 अपॉन 1/2 लिखिए या मल्टीप्लीकेशन में 2/1 लिखिए, एक ही बात है। सो फाइनल आंसर इज x साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेम क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जनरली इनवर्स वाले फंक्शन बेटर है आप इस वे से करिए, ठीक है। अब साइन इनवर्स x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है तो क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया यहाँ, साइन थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो गया, साइन थीटा हो गया। नाउ डिफरेंशिएट dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा हो गया। तो इसे अब y में सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए साइन इनवर्स x इसकी जगह थीटा लिख दीजिए, dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके मैंने उसे थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब बाय पार्ट्स करिए, थीटा पहला फंक्शन, कॉस थीटा दूसरा फंक्शन लेके बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट थीटा का डेरिवेटिव ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा 1 इंटू अगेन इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो थीटा साइन थीटा माइनस एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी। अब आप क्या करिए, इस सारे को जिस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पुट करा था, यानी कि साइन थीटा में पुट करा था, तो सारे को साइन में चेंज करिए, ठीक है। थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा ऐसे ही, ये जो कॉस थीटा है इसे साइन थीटा में चेंज करिए, एंड यू ऑल नो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, गॉट इट। तो आप देखिए साइन थीटा की जगह एक्स लिख दीजिए, यहाँ साइन थीटा की जगह एक्स, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस रूट 1 माइनस अगेन साइन थीटा की जगह वापस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये मच बेटर वे है रेदर देन दिस के इनटू 1 करके बाय पार्ट्स करिए, आप सब्स्टिट्यूट करके इनवर्स वाले सम इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, इंटेग्रेशन tan इनवर्स एक्स एंड इंटेग्रेशन सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x इंटू टैन इनवर्स एक्स, इंटेग्रेशन x इंटू टैन इनवर्स एक्स, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड अगेन इजी वन। तो जैसा कि मैंने बताया आप इसे चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। पहले i इज इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स एक्स है, तो ऑब्वियसली टैन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन एंड x को सेकंड फंक्शन लेके हम बाय पार्ट्स करेंगे। आई लेट के अकॉर्डिंगली इनवर्स वाला पहला एंड x दूसरा फंक्शन होगा। तो चलिए बाय पार्ट्स करिए। फर्स्ट एज सच दैट मीन टैन इनवर्स एक्स है, इंटेग्रेशन ऑफ x एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x की इंटेग्रेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2, तो x की इंटेग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिख दीजिए dx। तो ये x स्क्वायर टैन इनवर्स x बाय 2 ये तो सॉल्व हो चुका है, इसमें से 1 बाय 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेल मी हाउ टू इंटेग्रेट x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब जब सेम वेरिएबल ऊपर और नीचे हो तो एग्जैक्ट नीचे वाली टर्म ऊपर बना देनी है, हमने ये टाइप करी है। अब x स्क्वायर ऊपर नीचे एज सच है तो ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 बना दीजिए। फॉर दैट सिंपली 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब x स्क्वायर प्लस 1 का डिनोमिनेटर अलग करिए, 1 का डिनोमिनेटर अलग करिए, इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो x स्क्वायर टैन इनवर्स x बाय 2 माइनस हाफ, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इसकी इंटेग्रेशन अलग, माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर टैन इनवर्स x बाय 2 माइनस 1 बाय 2, यहाँ dx बचा, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ dx x, माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 ओवर ए टैन इनवर्स x ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, x स्क्वायर टैन इनवर्स x बाय 2 माइनस हाफ x एंड माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, इंटेग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर बाय पार्ट्स करना है। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इंटेग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx, ये भी एनसीईआरटी से है, तो चाहे तो इंटू 1 करके डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। x आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, dx आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा हो रहा है, गॉट इट। तो यहाँ i में सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपका i क्या बन जाएगा देखिए। सो i मेरा बन रहा है साइन इनवर्स x की जगह थीटा लिख दीजिए, थीटा स्क्वायर, एंड dx की जगह देखिए कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब इसे हम बाय पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बाय पार्ट्स कर दीजिए केयरफुली। फर्स्ट एज सच दैट इज थीटा स्क्वायर एज सच, सेकंड की इंटेग्रेशन कॉस की इंटेग्रेशन साइन थीटा
माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होता है 2 थीटा, अगेन इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस थीटा की इंटेग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो ये बन गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा और इसमें से 2 कांस्टेंट बाहर आ गया थीटा साइन थीटा। अब ऑब्वियसली फिर से यहाँ बाय पार्ट्स करना रहेगा, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय पार्ट्स करिए। तो चलिए -2 के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए, फर्स्ट थीटा है सच, सेकेंड की इंटेग्रेशन साइन की इंटेग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज साइन थीटा की इंटेग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा थीटा स्क्वायर साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं 2 थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 2 भी अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ सिर्फ बच गया इंटेग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अगेन साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा एज सच, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एज सच व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ कॉस साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने कॉस थीटा पुट सॉरी साइन थीटा पुट करा था, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जहां भी कोई आ रही है उसको साइन थीटा में बदल दीजिए। तो ये तो साइन थीटा में ही है, तो ये कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलिए। तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। अब वैल्यूज वापस पुट करिए, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह एक्स, तो साइन थीटा की जगह एक्स लिख दीजिए 2 √1 माइनस साइन थीटा की जगह एक्स एंड थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स -2 साइन थीटा की जगह एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन साइन रूट एक्स। तो अब देखिए और बताइए साइन रूट एक्स की इंटेग्रेशन, क्या मैं इसकी इंटेग्रेशन डायरेक्टली माइनस कॉस रूट एक्स लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि साइन वाला फार्मूला तभी लगेगा साइन के एंगल में एक्स हो या लीनियर हो या फिर इसका साथ में डेरिवेटिव पड़ा हो। ठीक है, तो हाउ टू इंटेग्रेट इट, तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट एक्स को t, दैट मीन x आपका t स्क्वायर हो गया, dx आपका क्या हो रहा है 2t dt। तो चलिए i में सब्स्टिट्यूट करिए, साइन ऐसे ही रूट एक्स की जगह t लिख दीजिए एंड व्हाट अबाउट dx 2t dt। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो बचा क्या t इंटू साइन टी, बाय पार्ट्स करना है, तो ऑब्वियसली t पहला एंड साइन टी दूसरा फंक्शन लेके बाय पार्ट्स। तो 2 के बाद ब्रैकेट डालिए, फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1, दूसरे की इंटेग्रेशन फिर से साइन की इंटेग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, तो ये -2t cos t बन रहा है एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई एंड यहाँ बच गया सिर्फ इंटेग्रेशन ऑफ कॉस एंड इंटेग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। t की वैल्यू वापस रूट एक्स डाल दीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो अब यहाँ तो आपको क्लियर हो ही रहा है कि इसको करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना रहेगा साइन इनवर्स एक्स को t और यू कैन से x इज इक्वल टू साइन t, तो dx हमारा आ रहा है cos t dt। तो i में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो चलिए i में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आपका i क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x, इसकी जगह हम t लिखेंगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे साइन t, तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर t होल रेज टू पावर 3/2 एज सच एंड व्हाट अबाउट dx cos t dt। तो केयरफुली i को देखते हुए पुट करना है, साइन इनवर्स x है t लिख दिया अपॉन 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही x की जगह साइन t लिख दिया, साइन स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे ही और dx की जगह cos t dt। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos क्यूब t बचेगा। ठीक है,
तो ये बन गया हमारा cos QT इंटू cos T। तो एक cos से cos हमारा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ cos स्क्वायर बच जाएगा। तो cos स्क्वायर को ऊपर ले जाके हम secant स्क्वायर v लिख सकते हैं, तो t secant स्क्वायर t हो गया। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटेग्रेशन, बाय पार्ट्स करना है इसे। t ऐसे ही फर्स्ट। व्हाट अबाउट इंटेग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर? secant स्क्वायर की इंटेग्रेशन होती है tan t माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 इंटेग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर t tan t dt। तो ये आ रहा है। अब tan t की इंटेग्रेशन माइनस log cos होती है, तो माइनस माइनस प्लस log cos ऑफ t आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, सब्स्टिट्यूट sin t। तो ईच जो हमारी रेशियो है इसको साइन में बदलिए, टोटली साइन में। तो साइन में बदलने के लिए देखिए tan को लिख सकते हैं हम साइन ओवर cos पहले, ठीक है, प्लस log cos ऐसे ही रख दीजिए, log cos t ऐसे ही। अब cos को क्या लिख देना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो cos t को √1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख दीजिए दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, log √1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अब वापस डालिए साइन t की जगह x और t की जगह साइन इनवर्स x। तो पहले साइन t की जगह x डालिए, तो ये बन रहा है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड t की जगह साइन इनवर्स x प्लस लॉग √1 माइनस अगेन साइन t की जगह x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो यही आंसर छोड़ दीजिए, या फिर यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसे आगे 1/2 भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई दीज ऑल। x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, इंटेग्रेशन x साइन इनवर्स x, इंटेग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x, x क्यूब e रेज टू पावर x, इंटेग्रेशन cos √x। अब ये पता चल ही चुका है आपको, यहाँ √x को t पुट करके करना है। ये 2014 में आया है, x स्क्वायर cos इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ cos इनवर्स x को t पुट करके करिए, इंटेग्रेशन log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पहले इसे ऊपर ले आइए, x प्लस 1 की पावर -2 लिख लीजिए, log x को फर्स्ट फंक्शन एंड x प्लस 1 की पावर -2 को सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स कर दीजिए। दिस विल बी योर आंसर। तो ट्राई दीज ऑल क्वेश्चन। कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।